नमस्कार। आप देख रहे हैं जनतक ब्रेकिंग न्यूज। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर मैं आप सबके बीच आया हूँ। जैसा कि अभी चल रहा है बिहार के नवादा की वो वर्तमान घटना जो सामने आ रही है। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो जाती है एक रहस्यमय तरीके से, जिसे तमाम मीडिया दिखा रही है। हमारे एक बहुत ही चर्चित पत्रकार मनीष भैया भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। वो भी न्यूज़ आप लोगों को मिला होगा। बहुत कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ चीज़ों को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ चीज़ें आपको सामने सुनने को मिल रही होगी, देखने को मिल रहा होगा। अब आते हैं वो जो घटना घटित हुई है उन बातों पे। तो महज ये 6 लोगों की जो मौत हुई है, ये मौत सिर्फ़ और सिर्फ एक घटना नहीं है, या फिर ये एक सिर्फ़ और सिर्फ मौत नहीं है। इस मौत के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, जिससे पर्दा उठाने की ज़रूरत है। अभी तक पुलिस का कोई इन्वेस्टिगेशन का जो भी सबूत होता है, जो भी रिजल्ट होता है, वो पब्लिक के बीच डिस्प्ले नहीं किया गया। इसलिए इसे हम आत्महत्या या हत्या कुछ भी कहना हम सब के लिए जल्दबाजी होगी। ऐसे जैसा कहा जा रहा है कि कर्ज के दबाव के चलते वो परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिस कारण उन्होंने सामूहिक रूप से आत्महत्या की। अब महत्वपूर्ण बात ये होता है, सोचने वाली बात ये है कि अगर उन्होंने कर्ज लिया था और आत्महत्या का वजह, हम तो उसे आत्महत्या या हत्या अभी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अगर चलिए थोड़ी देर के लिए हम मान भी लिए कि उन्होंने आत्महत्या सामूहिक रूप से अपने परिवार के साथ किया था, जिसमें उनका नाम था, शायद एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको, हाँ, केदार गुप्ता अपने पत्नी अनीता के साथ, अपनी 3 बच्चियाँ गुड़िया, शबनम, साक्षी और पुत्र प्रिंस कुमार, मतलब 4 बच्चों के साथ खुद वो और वो उनकी पत्नी अनीता, ये 6 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कभी आपने सोचा कि इसे हम आत्महत्या कह देना हम सब के लिए या फिर मीडियागण के लिए, क्या ये सही लगता है? अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मरना इतना आसान नहीं होता है, और कोई खुद ब खुद आत्महत्या नहीं कर सकता है। उसके भी पीछे बहुत सारी वजहें होती है। क्या कारण रहा होगा जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की? क्या इसे हम एक आत्महत्या कह देना और आत्महत्या कह देने से ही उन चीज़ों का सोल्यूशन निकल जा रहा है? क्या हम सही तह तक पहुंच पा रहे हैं, उस खबर की सच्चाई तक पहुंच जाएंगे अगर हम उसे आत्महत्या का रूप दे देंगे तो? इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आज मैं उस घटना से काफ़ी द्रवित हूँ। हमारी आत्मा अंदर से रो रही है। शायद आप लोगों की भी वही दशा हो रही होगी। आप सोच सकते हैं, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो जाती है महज चंद मिनटों, चंद घंटों और चंद दिनों के अंदर में। क्या हुआ? अगर उन्होंने कर्ज लिया था और कर्ज लेने के बाद वो कर्ज नहीं चुका पा रहा है, तो इस कारण उन्होंने, जैसा कि अभी तक पता चल पा रहा है कि कर्ज नहीं, आर्थिक तंगी से वो जूझ रहे थे और कर्जदार लिया था वो उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, मानसिक प्रताड़ित कर रहे थे कि आप कर्ज दे दीजिए, और इस कारण वो आत्महत्या कर लिए। क्या ये कहना सही है? चलिए हम मान भी लिए कि सही है, तो ये हत्या हो सकता है उन्होंने इस दबाव में आके किया हो कि अगर हम कर्ज नहीं देंगे तो फिर हम कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे उनके पास जाएंगे, इतना लोड, हम प्रेशर कैसे सह पाएंगे? तो क्यों ज़रूरत पड़ती है भाई? मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विनती करता हूं कि आप लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, देश के उत्थान की बात करते हैं, देश को एक नए दिशा की ओर ले जाने की बात करते हैं, बिहार को एक समृद्ध बिहार बनाना चाहते हैं, सबके साथ सबका विकास चाहते हैं। क्या यही विकास है? क्या यही आपकी नीतियां हैं? आज एक मध्यम वर्गीय परिवार को या फिर लोअर फैमिली को लोन की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें लोन आसानी से नहीं मिल पाता है। क्या सुविधाएं देती है आपकी सरकार? अगर उन्हें सही समय पे कम इंटरेस्ट पे उन्हें लोन मिल जाता तो उन्हें, और अगर वो गए कर्ज लेने, तो इसमें इन सब के दोषी आप हैं। आपको पता है कि एक आम इंसान के लिए लोन लेना कितना टफ होता है। आपके
जो कर्मचारी बैंक में बैठे होते हैं सबसे पहले, तो वैसे लोगों का फाइल ही पास नहीं होता है। और अगर फाइल उनका पास करना है तो अगर 3 लाख का लोन है तो 3 लाख में उन्हें उनके बैंक के कर्मचारी को, चाहे वो उनका बैंक का क्लर्क हो, मैनेजर हो, इन सब के उसको एक मोटी रकम चुकानी पड़ती है, तब जाके उनका लोन पास होता है। अगर 3 लाख का लोन है तो उनमें 1 लाख उन्हीं को दे देना होता है, बाकी बच गया 2 लाख, इंटरेस्ट चलता है 3 लाख का। तो वहाँ से भी गरीब मारे जा रहे हैं। और समस्याओं से कब तक इंसान जूझेगा? अंत हो सकता है कि उन्होंने कर्ज लिया हो, और कर्ज का क्या इंटरेस्ट आमतौर पे चल रहा है, अपने गांव घर के जो बंधुगण होंगे उनको पता है कि जिनके पास कुछ पैसा होता है और उन पैसों को अगर 1 लाख किसी को दिए हैं तो उनका काम होता है डेली का 1000 वसूलते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक मोटी रकम वो डेली वसूल के ले जाते थे। और वो जो केदार गुप्ता है, जिनकी की रस्मी तरीके से मौत हुई है अपने परिवार वालों के साथ, उन्होंने जिसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, तो वो एक फल का दुकान चलाते थे। और फल के दुकान की इनकम हो सकता है बहुत अच्छी नहीं रही होगी, जिस कारण उन्हें मजबूरन मानसिक प्रताड़ना कर्जदार की ओर से मिला होगा और वो अंततः आत्महत्या करने पे, जैसा कि मीडिया कर रही है। अभी इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो भी कहा जा रहा है, जो भी चीज़ें सामने आ रही है, उन चीज़ों को जानने के बाद मैं ये कहता हूँ कि कर्ज के दबाव के कारण, मानसिक प्रताड़ना के कारण उन्होंने सामूहिक रूप से आत्महत्या किया। इसका दोषी कौन है? क्या सरकारें दोषी नहीं है? और अगर सरकारें दोषी है तो आप जितने भी परिवार के सदस्यगण मरे हैं उनके आंसू आप पोंछ पाएंगे? नहीं ना। उस गांव की क्या दशा रही होगी, उस गांव की अभी क्या स्थिति रह रही होगी, क्या उस गांव के लोग सोच रहे होंगे? कभी आपने सोचा है? पूरा बिहार इस घटना से कितना आहत हुआ है, कभी आपने सोचा है? बिहार की छवि देश विदेश में कितना खराब हो गया इस बातों को लेके, इन बातों को लेके कभी आपने सोचा है? नहीं ना। तो मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि अगर यही हरकत रहा तो हमारा देश आने वाले समय में रसातल में चला जाएगा। और आप या फिर आने वाली कोई भी सरकार, क्योंकि स्थिति उतनी अच्छी नहीं रह जाएगी जो कि आप कुछ कर पाएंगे। अगर इसे आत्महत्या करार दिया गया है, अगर उन्होंने आत्महत्या किया है, तब ये सारी बातें सामने आती। उसके जिम्मेवार आप लोग हैं, क्योंकि आत्महत्या उन्होंने तब किया जब उन्हें कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ी, और कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें बैंक से कम ब्याज में अगर उन्हें लोन कर्जदार के पास नहीं जाते। पहला बात। दूसरा बात कि अगर उन्होंने आत्महत्या किया तो वो मज़ार में जाके आत्महत्या करने की क्या ज़रूरत उन्हें पड़ गई, और सामूहिक रूप से वो हत्या कर लिए। ये सबसे बड़ा कारण है। सोचने वाली बात है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। तो ये भी एक सोचनीय और विचारणीय विषय है। इस बात पे भी सोचने की ज़रूरत है हम सबको। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से जितने भी हमारे बंधुगण मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस मौत को आत्महत्या भी कहना या हत्या कहना, दोनों में से कोई सही नहीं है। मौत हुई है। हम सब मिल के मांग करें कि इस मौत की गुत्थी तत्काल सुलझे, और जो भी इसमें दोषी पाया जाए चाहे उसकी से कड़ी सज़ा मिले, और अगर उसका कोई दूसरा कारण रहा हो तो उसमें पाए गए वैसे तमाम तरह के दोषी लोगों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्योंकि 6 मौत हुई है। 6 मौत अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। किसी की आप ज़िंदगी नहीं लौटा पाएंगे। अगर किसी को आपने 5 लाख रुपए दे दिया और उस रुपए के बदले में आप रोज़ जाके 2000 वसूलते हैं उनके घर पे, कि बंद करिए इन सब चीज़ों की हद होती है। क्या बीतता होगा वैसे परिवार पे? आपदा में अवसर ढूंढते हैं आप लोग। 6 परिवार आज अनाथ हो गया। क्या पता उनके पीछे भी कोई बचा या नहीं बचा। हमारी मीडिया भी वहाँ नहीं पहुँची है, लेकिन बहुत जल्द वहाँ पे पहुँचेंगी, और वहाँ का भी जो भी रिपोर्ट आएगा मैं अपने चैनल के माध्यम से लाइव करूँगा। अब बात आते हैं सरकार के ऊपर। सरकार से मेरा आग्रह है, विनती है, मुख्य रूप से बिहार सरकार के हमारे मुखिया माननीय श्री नीतीश कुमार जी से आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चीज़ को, इस सारे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए तत्काल
प्रशासनिक जांच करवाएं। अगर आपकी प्रशासन इस जांच को करने में विफल है तो आप सीबीआई को ये केस हैंडल कर दें और वो अपने हिसाब से जांच करेगी, और जो भी चीज़ें सामने आए या इसमें जो भी दोषी पाया जाए उसको कठिन से कठिन सज़ा मिले इस चीज़ के लिए। बाकी हमारे मीडियागण वहाँ पे पहुँचेंगे, जो भी चीज़ें सामने आएगी हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सबके बीच इसको लाइव करेंगे। तब तक देखते रहें जन तक ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।